हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, हमने एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज शुरू किया है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम सर्वे के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू रूट एच स्क्वायर एच क्यूब। फ्रेंड्स, जो स्लोप के लिए करेक्शन होता है वो सी इक्वल टू एच स्क्वायर अपान 2l होता है। ये हमेशा निगेटिव होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। स्लोप करेक्शन क्यूमुलेटिव एरर के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, रेंजिंग इज डिफाइंड एज मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए चेन लाइन द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ए पॉइंट ऑन ए चेन लाइन। फ्रेंड्स, जब किसी दो पॉइंट के बीच में हमें लेंथ को मेजर करना होता है तो हम उसको चेन के थ्रू मेजर करते हैं, और यदि उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी एक चेन से अधिक होती है तो उसको मेजर करने के लिए स्ट्रेट लाइन में हम बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स इस्टेब्लिश करते हैं। इस प्रोसेस को हम रेंजिंग कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ऑफसेट आर lateral measurements from chain line. Ties are check lines which are perpendicular to chain line. Sets of minor measurement in chain surveying chain lines which go out alignment. फ्रेंड्स, ऑफसेट जो होते हैं वो चेन लाइन से लेटरल मेजरमेंट होती है। ऑफसेट टू टाइप के, परपेंडिकुलर और ऑब्लिक ऑफसेट होते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और यदि ऑफसेट की जो लेंथ है वो 15 मीटर से कम है तो उसे शार्ट ऑफसेट, और 15 मीटर से अधिक है तो उसे लॉन्ग ऑफसेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हेन टू पॉइंट्स ऑफ सर्वेइंग आर म्यूचुअली इनविजिबल द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेंजिंग इज एडाप्टेड। डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग, हॉरिजॉन्टल रेंजिंग, वर्टिकल रेंजिंग। फ्रेंड्स, यदि दो पॉइंट हों और वो म्यूचुअली एक दूसरे से दिखाई नहीं दे रहे हों, यदि इनके बीच में कोई हिल या पहाड़ी जिसको कहते हैं वो आ जाती है तो उससे हम वहाँ पे डायरेक्ट रेंजिंग नहीं कर सकते हैं, और रेंजिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम वहाँ पे इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, the correction to be applied to each 30-meter chain for a line measurement along a slope of theta is। फ्रेंड्स, जो स्लोप पर करेक्शन होता है वो c इक्वल टू माइनस यल 1 कास्ट थीटा होता है, जहाँ पे यल लेंथ ऑफ चेन होती है तो 30 मीटर चेन के लिए यल 30 हो जाएगा। तो सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन इज कॉल्ड चेक लाइन, टाई लाइन, चेन लाइन, बेस लाइन। फ्रेंड्स, सर्वे एरिया में जो सबसे एक्यूरेट लाइन मेजर की जाती है वो बेस लाइन होती है, और उस सर्वे एरिया में जो भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स जैसे मंदिर या कोई भी बिल्डिंग है उसकी को नोट करने के लिए जो बेस लाइन से लाइन खींची जाती है उसको टाई लाइन कहते हैं। ये किसी फिक्स्ड पॉइंट को सर्वे लाइन से कनेक्ट करने के लिए खींची जाती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जबकि चेक लाइन एक्यूरेसी को चेक करने के लिए खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नोन एज टाई लाइन, बेस लाइन, सब्सिडरी लाइन, चेक लाइन। फ्रेंड्स, फ्रेमवर्क की एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए जो सर्वे लाइन प्रोवाइड की जाती है उसे चेक लाइन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ द लिंक्स प्रोवाइडेड इन गंटर्स चेन इज 132, 100, 66, 50। फ्रेंड्स, जो गंटर चेन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 66 फीट होती है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लिंक होती है वो 100 होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। इंजीनियर्स चेन की भी जो लिंक होती है उसमें भी 100 लिंक होते हैं। और एक होता है रेवेन्यू चेन जिसकी लेंथ 33 फीट होती है और इसमें जो नंबर ऑफ लिंक होते हैं वो 16 होते हैं। मीट्रिक चेन टू टाइप जनरली 20 मीटर और 30 मीटर होती है। 20 मीटर में नंबर ऑफ लिंक 100 और 30 मीटर में नंबर ऑफ लिंक 150 होते हैं। फ्रेंड्स, जो 20 मीटर चेन में इरर होता है वो ±5 mm हो सकता है, जबकि 30 मीटर चेन में ये ±8 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द ग्राउंड इज फेयरली लेवल्ड एंड ओपन विद सिंपल डिटेल्स। फ्रेंड्स, चेन सर्वे वहाँ किया जाता है जब ग्राउंड फेयरली लेवल हो और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल ना लेना हो। द एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट, छोटे एरिया के लिए चेन सर्वे प्रीफर किया जाता है। प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल, जब लार्ज स्केल पर किसी भी सर्वे एरिया का प्लान्स रिक्वायर होता है तो वहाँ पे चेन सर्वे किया जाता है। तो चेन सर्वेइंग के लिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पॉजिटिव इरर इज काज्ड इफ। फ्रेंड्स, जो पॉजिटिव इरर होते हैं इनको क्यूमुलेटिव इरर भी कहते हैं। लेंथ ऑफ चेन इज शार्टर देन द स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स, जब चेन की जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो उससे शार्टर हो तो उसे पॉजिटिव इरर अकर होता है। स्लोप एंड सैग करेक्शन आर नॉट अप्लाइड, ये भी करेक्शन हमेशा निगेटिव होता है, ये भी पॉजिटिव इरर के अंतर्गत कंसीडर होता है। मेजरमेंट्स आर मेड अलॉन्ग द इनकरेक्टली अलाइंड लाइन, ये भी पॉजिटिव इरर के अंतर्गत कंसीडर होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, method used for chaining on sloping ground is by stepping method, by hypotenusal allowance method, by clinometer method, both stepping method and hypotenusal method। फ्रेंड्स, स्लोपिंग ग्राउंड पर चेनिंग करने के लिए स्टेपिंग मेथड और हाइपोटेन्यूसल अलाउंस मेथड का प्रयोग किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, if a chain is found to short on testing, it can be adjusted by strengthening the link, inserting additional circular rings, flattening the circular rings, any of the option। फ्रेंड्स, यदि चेन की टेस्टिंग में वो चेन अपने स्टैंडर्ड लेंथ से शार्टर पाई जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हम उसमें जो लिंक लगे रहते हैं उनको एक्सटेंड करके उसको समायोजित कर सकते हैं, या उसमें एडिशनल रिंग प्रोवाइड करके, या फिर रिंग जो एडिशनल वो रिंग होते हैं उनको फ्लैट करके भी उसकी लेंथ को बढ़ाया जा सकता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, एनी ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ड्यूरिंग चेनिंग along a straight line the leader of the survey party has 3 arrows and while follower has 5 arrows, the distance of the follower from the starting point will be 3 chains, 4 chains, 5 chains, none of these। फ्रेंड्स, किसी भी लाइन को जब हम चेनिंग के थ्रू मेजर करते हैं तो एक होता है फॉलोअर और एक लीडर होता है। जहाँ एक चेन लेंथ समाप्त होती है, लीडर वहाँ पे एक एरो को लगा देता है और नेक्स्ट प्रोसेस चलती रहती है और फॉलोअर इन एरोज को निकालते हुए आगे बढ़ता है। तो जितने भी एरोज फॉलोअर के पास होंगे वो उतनी दूरी पर होगा। सो यदि फॉलोअर के पास 5 एरोज हैं तो
स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो 5 चेन के बराबर होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड along a chain line perpendicular to a chain line perpendicular to a tie line none of these। फ्रेंड्स, चेनेज वह डिस्टेंस होती है जिसको हम चेन लाइन के अलॉन्ग मेजर करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल द चेन surveying be well adapted one। लार्ज एरियाज विद डिफ़िकल्ट डिटेल्स। फ्रेंड्स, लार्ज एरिया जिसमें डिफ़िकल्ट डिटेल्स हो वहाँ पे चेन सर्वे प्रीफर नहीं किया जाता। स्मॉल सर्वे इन ओपन ग्राउंड, या फ्रेंड्स यदि ओपन ग्राउंड में स्मॉल सर्वे करना हो वहाँ पे चेन सर्वे प्रीफर किया जाता है। बी ऑप्शन चेन सर्वे के लिए करेक्ट होगा। स्मॉल सर्वे विद क्राउड डिटेल्स, वहाँ पे भी चेन सर्वे प्रीफर नहीं होता। लार्ज एरियाज विद सिंपल डिटेल्स, लार्ज एरिया के लिए चेन सर्वे प्रीफर नहीं होता। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, an angle of 45 degree with a chain line may be set out with optical square, open cross staff, French cross staff, prismatic square। फ्रेंड्स, जो चेन लाइन 45 डिग्री के एंगल पर होती है उसको सेट करने के लिए फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। ओपन क्रॉस स्टाफ से 90 डिग्री की चेन लाइन को सेट करने के लिए ओपन क्रॉस स्टाफ का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टेप्स बेस्ड ऑन दियर एक्यूरेसी। फ्रेंड्स, जो टेप होते हैं वो मेनली 4 टाइप के इनवार टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और लिनन टेप होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इनवार टेप की होती है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इनवार टेप किस ऑप्शन में सबसे पहले है। तो ऑप्शन ए में लिनन टेप है, ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी में सबसे पहले इनवार टेप है, फिर स्टील टेप, मेटेलिक टेप, लिनन टेप। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्शन में फ्रेंड्स सबसे पहले मेटेलिक टेप है, ये गलत होगा। मेटेलिक टेप की एक्यूरेसी इनवार टेप से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए लाइन ऑफ ट्रू लेंथ 398 मीटर व्हेन मेजर्ड बाय ए चेन ऑफ 20 मीटर चेन इज रिकॉर्डेड टू बी 400 मीटर, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन इन मीटर। फ्रेंड्स, जो करेक्ट लेंथ इंटू करेक्ट चेन लेंथ इक्वल टू मेजर्ड लेंथ इंटू एक्चुअल चेन लेंथ होती है। यहाँ से जो करेक्ट लेंथ है 398 इंटू 20 इक्वल टू 400 इंटू यल। अब यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमेशा 20 से कम प्राप्त होगी। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 20 से कम है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। इस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, इतने लंबे कैलकुलेशन से बच सकते हैं। और एसएससी जेईई में को क्रैक करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। कैलकुलेट द करेक्शन फॉर टेम्परेचर फॉर ए टेप ऑफ लेंथ एल if the increase in temperature is T above the standard temperature, the coefficient of the temperature for tape material is A। फ्रेंड्स, जो टेम्परेचर के लिए करेक्शन होता है वो A डेल्टा T इंटू यल होता है। इसकी वैल्यू प्लस या माइनस होती है। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। यदि टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो जो करेक्शन होता है वो निगेटिव होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्यूमुलेटिव एरर्स। इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन मेजरमेंट्स, इट डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन मेजरमेंट। फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव एरर के लिए कथन गलत है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। करेक्ट
जो क्यूमुलेटिव एरर होता है वो चेन लाइन के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, क्यूमुलेटिव एरर पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन, जो कंपनसेटिंग एरर होता है वो चेन लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्यूमुलेटिव एरर के लिए 2 और 3 करेक्ट ऑप्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द एरर in mm in the linear measurement of offset if the length of the offset is 80 meter, then the accuracy in the measurement of length is 1 centimeter in 60 meter। फ्रेंड्स जो एरर होगा वो लेंथ ऑफ ऑफसेट 80 मीटर को जब हम mm में चेंज करेंगे इंटू 10⁻³ इंटू जो एक्यूरेसी होगी वो 1/60 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ से 6000 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 13.3 mm प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट? लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन इज 33 फीट। फ्रेंड्स जो इंजीनियरिंग चेन होती है उसकी लेंथ 100 फीट होती है। लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन इज 66 फीट, ये भी करेक्ट नहीं है। लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इज 66 फीट, जो गंटर चेन होती है उसकी लेंथ 66 फीट होती है। लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन इज 33 फीट, रेवेन्यू चेन की लेंथ 33 फीट होती है। तो इसमें सी और डी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एजुमेथ इज ए ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, आर्बिटरी बेयरिंग, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स जो ट्रू बियरिंग होती है उसको एजुमेथ भी कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स पृथ्वी के ट्रू मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को ट्रू मेरिडियन कहते हैं, और इससे भी जो भी मेजरमेंट की जाती है उसे ट्रू बियरिंग कहते हैं। ट्रू बियरिंग को एजुमेथ भी कहते हैं। और यदि चुंबकीय सुई को हम फ्रीली छोड़ दें तो जो वो डायरेक्शन शो करती है उसे मैग्नेटिक मेरिडियन, और उससे जो बियरिंग मेजर की जाती है उसे मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।